दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। कई इलाकों में एक्यूआई 400 के करीब दर्ज किया गया तो ठंडी और धीमी हवाओं के कारण प्रदूषण सतह पर जमा हो रहा है, जिससे लोगों में सांस और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर में इस समय हवा की क्वालिटी तेजी से बिगड़ रही है और प्रदूषण ने एक बार फिर से खतरनाक स्तर पार कर लिया। एक्यूआई कई इलाकों में 400 के करीब पहुंच गया, जिससे हालात गंभीर श्रेणी में आ गए हैं। लेकिन इसके साथ ही मौसम में ठंडक काफी हो चुकी है। जी हां, दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 7 दिनों तक न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास रहेगा, जबकि सुबह शाम की ठंडी हवाएं सर्दी के एहसास को और तेज कर रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान फिलहाल 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जो अगले एक सप्ताह तक इसी स्तर पर रहेगा। ठंडी हवाएं सुबह और शाम के समय सर्दी का एहसास बढ़ा रही है, लेकिन इसी के साथ हवा में नमी और कोहरे का मिश्रण स्मॉग का रूप ले रहा है। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं, जिसके चलते प्रदूषक तत्वों के बैठने की प्रक्रिया और तेज हो गई है। बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है और मौसम पूरी तरह फॉग यानी कोहरे की स्थिति के साथ बना रहेगा। सर्दी के साथ साथ हवा की गुणवत्ता तेजी से बिगड़ती जा रही है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के बड़े हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मॉनिटरिंग के मुताबिक दिल्ली के कई स्टेशनों पर एक्यूआई गंभीर स्तर यानी 350 से 400 के बीच रिकॉर्ड किया गया। अलीपुर में एक्यूआई 355, आनंद विहार में 359, अशोक विहार में 363, बबाना में 403, बुराड़ी में 376 और करनी सिंह शूटिंग रेंज में 342 दर्ज किया गया। इसी तरह नोएडा और गाजियाबाद में भी हवा की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। गाजियाबाद की वसुंधरा में एक्यूआई 368, लोनी में 336, इंदिरापुरम में 271 और संजय नगर में 269 रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं नोएडा में सेक्टर 125 में 328, सेक्टर 62 में 323, सेक्टर 1 में 326 और सेक्टर 116 में 333 का स्तर दर्ज किया गया। इन सभी इलाकों की हवा बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार तापमान गिरने के कारण हवा भारी हो जाती है और उसकी गति कम हो जाती है। ऐसे में प्रदूषक तत्व ऊपर नहीं जा पाते और जमीन के करीब जमा हो जाते हैं। इस समय दिल्ली एनसीआर में हवा की औसत गति 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच है, जो प्रदूषण को फैलाने के लिए पर्याप्त नहीं। इसके अलावा खेतों में पराली जलाने, निर्माण कार्यों और वाहनों से निकलने वाले धुएं ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। फिलहाल लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे सुबह और शाम के समय घर से बाहर निकलने से बचें। विशेष रूप से बुजुर्ग, बच्चे और अस्थमा या हृदय रोग से पीड़ित लोग। इसके साथ ही डॉक्टरों ने मास्क का इस्तेमाल करने, एयर प्यूरिफायर लगाने और घर के अंदर पौधों का उपयोग बढ़ाने की सलाह दी है, ताकि वायु की गुणवत्ता कुछ हद तक सुधारी जा सके। दिल्ली सरकार ने भी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत कई सख्त उपाय लागू किए हैं। इनमें निर्माण कार्यों पर रोक, डीजल जनरेटर के उपयोग पर प्रतिबंध, पानी का छिड़काव और सड़कों की सफाई बढ़ाना शामिल है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक हवा की गति तेज नहीं होगी या बारिश नहीं होगी, तब तक राहत मिलना मुश्किल है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अब एक मौसमी संकट बन चुका है। हर सर्दी में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है और हवा जहरीली हो जाती है। यह न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य के लिए बल्कि बच्चों की आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गया है। जब तक सख्त कदम नहीं उठाए जाते, तब तक सांस लेना हर सर्दी में और मुश्किल होता जाएगा। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई 350 से 400 के बीच रिकॉर्ड किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। धीमी हवा की गति, तापमान में गिरावट, वाहनों का धुआं, पराली जलाना और निर्माण कार्य प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। बुजुर्ग, बच्चे, अस्थमा और हृदय रोगी लोगों को प्रदूषण से सबसे ज्यादा खतरा होता है। डॉक्टरों ने सुबह शाम बाहर निकलने से बचने, मास्क पहनने, एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करने और घर में पौधे लगाने की सलाह दी है। दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत निर्माण कार्यों पर रोक, पानी का छिड़काव और डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाए हैं।